Hello everyone. Today we are going to discuss communication barriers of miscommunication. व्यावसायिक संचार की बाधाएं या भ्रमित संचार। देखिए, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं और स्पेशली बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जो सेंडर जो मैसेज रिसीवर को देता है, यदि वह उसके मूल रूप में रिसीवर तक पहुंच जाता है, तब ऐसी दिशा में वह जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन माना जाता है। अर्थात जो सेंडर का जो उद्देश्य है वह उसे प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत सारे ऐसे अवरोध होते हैं, ऐसी बाधाएं होती हैं जिसके कारण जो मैसेज है वह अपने मूल रूप में रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है, और इस कारण सेंडर का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता है, और रिसीवर उस मैसेज को, उस संदेश को सही तरीके से उसे ग्रहण नहीं कर पाता है और उसका वह सही फीडबैक या रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो यह कहलाता है एक तरह से भ्रमित संचार। लेट्स सी द डेफिनेशन। व्हेन द मैसेज फ्रॉम सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय द रिसीवर in its original format, then such obstructed and ruined form of message transmitted is called miscommunication. See, बिजनेस में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ एनी बिजनेस। चाहे कोई डिसीजन लेना हो, चाहे किसी न्यू पॉलिसी को अप्लाई करना हो, जब तक मैनेजमेंट के पास प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू डेटा एंड उससे रिलेटेड फैक्ट्स नहीं होते हैं उसके पास, तब तक उस बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन को बिजनेस के लिए लाइफलाइन माना जाता है। और जब इस लाइफलाइन में, इस बिजनेस कम्युनिकेशन में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब ऐसी दिशा में वह कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन बन जाता है और उसके मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जो उस कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं और हम उन्हें किस तरह से उन्हें रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। Classification of communication barriers. There are majorly four parts. The first one is physical and mechanical barriers, semantic barriers, organizational barriers, and the last one is socio-psychological barriers. Let's discuss in detail what are the physical and mechanical barriers. देखिए, इसे कहेंगे भौतिक या यांत्रिक अवरोध। ये मेनली जो भी सिस्टम यूज़ में लिए जाते हैं या जो फिज़िकल अरेंजमेंट होता है, टेक्निकल अरेंजमेंट होता है, उसमें जब किसी तरह की अवरोध होते हैं, किसी तरह की डिस्टर्बेंस होता है, तब वह फिज़िकल और मैकेनिकल बैरियर्स कहलाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है नॉइज़। नॉइज़ यानी शोरगुल। शोर के कारण, नॉइज़ के कारण जो कम्युनिकेशन का फ़्लो है वह मेनली फ़्लो इसका जो है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे शोर किसी भी तरह से हो सकता है, मानवीय शोर हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के कारण शोर हो सकता है, कूलर की आवाज़, फ़ैन की आवाज़, या कारखानों में या फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनरी की आवाज़, या टेलीफोन लाइन में किसी तरह की खराबी होने के कारण जो आवाज़ें आती हैं, उस वजह से मैसेज सही तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो फिज़िकल या मैकेनिकल कारण माने जाते हैं, उनकी वजह से मैसेज में एक तरह से अवरोध हो सकता है। तो नेक्स्ट वन इज़ पुअर लाइटिंग, यानी कम रोशनी। कम रोशनी की वजह से मेनली रीडिंग और राइटिंग में दिक्कत आती है। जब मैसेज लिखित रूप में दिया जाता है या बोलकर पढ़ाया जाता है, तब ऐसी दिशा में कम रोशनी के कारण उसमें रुकावट आ सकती है। नेक्स्ट वन इज़ टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, समय और दूरी कई तरीके से डिस्टर्बेंस कर सकती है।
जैसे कई बार ऐसा होता है कि टेलीफोन या इंटरनेट की सुविधा सभी जगह नहीं होती है, तब ऐसी दशा में जो मैसेज है वो पोस्टेज के थ्रू दिया जाता है, और अगर उस सिस्टम में अगर गड़बड़ी आती है तो मैसेज बहुत देरी से प्राप्त होता है, और ऐसी दशा में मैसेज का कई बार जो मूल उद्देश्य होता है वही प्राप्त करने से रह जाता है। द नेक्स्ट वन इज डिफेक्ट इन चैनल्स। देखिए, डिफेक्ट यानी जो माध्यम होता है उसमें किसी तरह की खराबी आ जाए। जैसे बहुत पहले जब हम बेसिक फ़ोन यूज़ किया करते थे, तब उसमें अक्सर फ़ोन में मशीन की या किसी तरह की गड़बड़ की आवाज़ आती थी, और इस कंडीशन में सामने वाले तक बात नहीं पहुंच पाती थी। तो ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिफेक्ट इन चैनल्स। द नेक्स्ट वन इज डिस्टर्बेंस इन प्राइवेसी। जैसे कोई मीटिंग चल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, और उस समय अगर मान लीजिए बाहर किसी तरह का बहुत हड़ताल का या किसी तरह का विस्फोट या टेलीफोन की घंटियाँ, इस तरह का कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता है, तब भी मैसेज में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव मैसेज, यानी बहुत ज़्यादा जब मैसेज दिए जाते हैं। देखिए, ये एक साइंटिफिक तरीके में इस तरह से माना जाता है कि ह्यूमन माइंड जो है उसका एक मैसेज को एक्सेप्ट करने की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के बाद भी यदि लगातार मैसेजेस मिलते रहते हैं, तब ऐसी दिशा में वह उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और इस तरह से उस कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये था फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स। द नेक्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर्स, जो रिलेटेड होता है लैंग्वेज से, यानी भाषा संबंधी अवरोध। देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन में भाषा जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम माना जाता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर जो पोर्शन होता है वो रिटर्न होता है, चाहे वो इंटरनेट पर हो चाहे फिजिकल लेटर्स के थ्रू हो, लेकिन रिटर्न जो है वो कम्युनिकेशन होता है। तो और इसके अलावा जब भी ऑरल कम्युनिकेशन भी होता है, तब भी उसमें भाषा जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम माना जाता है। तब इस दिशा में जो अवरोध हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज यूज़ ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, जो ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं, तब उस दशा में सेंडर और रिसीवर के भाव में फ़र्क आ सकता है उनके मैसेज को समझने में। जैसे एक एग्जांपल है रन वर्ड, जो है इंग्लिश का RUN, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं। तब अगर सेंडर किस अर्थ में उस रन शब्द को प्रयोग कर रहा है और रिसीवर उसे किस अर्थ में ले रहा है, इसके कारण भी भाषा संबंधी अवरोध पैदा हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्शंस, यानी जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, तो उनका यदि कई बार केयरलेस तरीके से यदि उपयोग किया जाता है, तब ऐसी दिशा में एक तरह से वो रिसीवर के सामने एक तरह से उलझन खड़ी कर देता है। जैसे इससे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज की बात करें, अगर कॉलेज प्रिंसिपल यदि कोई स्पीच देता है कि हमारे महाविद्यालय में कोई भी कमज़ोर विद्यार्थी नहीं रहेगा, तो इसका कई बार लोग गलत अर्थ निकाल देते हैं कि क्या कमज़ोर विद्यार्थी नहीं रहेगा, क्या इसका मतलब ये कि उन विद्यार्थियों को महाविद्यालय से निकाला जाएगा, या प्रिंसिपल का जो उद्देश्य था कहने का कि महाविद्यालय में इतनी अच्छी अरेंजमेंट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं कि उन्हें उनके सभी डाउट्स दूर हो पाएंगे और वो कमज़ोर विद्यार्थी नहीं रहेंगे। तो ये एक तरह से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है जो डायरेक्शन या जो कहा जा रहा है उसका। द नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल टर्म्स। देखिए, कई तरह की तकनीकी शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्दावली होती है, जिसका प्रयोग सिर्फ वही लोग समझते हैं जो उस फील्ड के होते हैं। तब ऐसी दशा में सेंडर और रिसीवर यदि दोनों अलग अलग फील्ड के हैं, तब इस तरह की लैंग्वेज उस मैसेज में, उस कम्युनिकेशन में रुकावट डाल सकती है। जैसे जो अगर मेडिकल फील्ड के लोग हैं, तो वो जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या जिन शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक आम आदमी उन्हें इजीली समझ पाए। तो ये कई बार इस तरह के अवरोध पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अनक्लियर अजम्पशन, यानी जो मान्यताएं होती हैं, अजम्पशंस होती हैं, कई बार वो क्लियर नहीं होती हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि एक ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि ऑफिस जो है वो मंगलवार से शुक्रवार तक बंद रहेगा। तो कुछ जो वर्कर्स थे वो मंगलवार को आए, लेकिन उन्होंने देखा कि ऑफिस में तो लॉक लगा हुआ है, और जबकि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी थे जो शुक्रवार को भी एब्सेंट रहे, जबकि जो ऑफिस था उसका ये कहना था कि मंगलवार से गुरुवार शाम तक जो है वो ऑफिस
बंद रहेगा और शुक्रवार को ऑफिस खुलेगा। तो कुछ इस तरह की जो अनक्लियर अजम्पशंस होती हैं उनके कारण भी कई बार अवरोध पैदा हो जाता है। तो नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ डिनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सूचक शब्द या अधिक के सूचक शब्द कहा जाता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे किसी तरह का कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक बोध प्राप्त नहीं होता है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने अर्थ में सकारात्मक या नकारात्मक भाव देते हैं। जैसे अगर हम कहें ईमानदार, महंगा, सस्ता, कायर या स्वादिष्ट, तो कुछ इस तरह के शब्द हैं जो कुछ उसका पॉजिटिव या नेगेटिव उसका बोध कराते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनसे कोई किसी तरह का बोध नहीं होता है। तो इस तरह के वर्ड्स भी जो है वो कई बार बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं कम्युनिकेशन में। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसे रिसीवर सही अर्थ में न समझ पाए, तब ऐसी दशा में संचार में अवरोध आ जाता है। जैसे मार्केटिंग में एक बहुत ही अच्छी एक लोकोक्ति यूज़ की जाती है कि आजकल गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो इसमें टिकने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो उन्हें लगता है कि गला काट यानी यहाँ पर गले काटे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड थ्रॉट कट कॉम्पिटिशन, यानी कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पर है। इसे कहते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धी फर्में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये हैं सीमेंटिक बैरियर्स। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। देखिए, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग स्केलर चैन, यानी दीर्घ सोपान श्रृंखला। जब टॉप अथॉरिटी से लेकर लोअर अथॉरिटी के बीच में बहुत सारे मैनेजमेंट लेवल्स बना लिए जाते हैं, तब ऐसी दिशा में बैरियर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी मैसेज यदि हाई लेवल से लो लेवल के बीच में जाता है तो उसमें जितनी स्टेजेस आती जाती हैं उतना उतना ये चांसेस रहते हैं कि वो मैसेज जो है वो रूइंड फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग मीडियम, यानी गलत माध्यम का चुनाव। देखिए, यदि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर डिमांड एनालिसिस की रिपोर्ट देनी है तो वह सिर्फ ऑरल या फ़ोन पर नहीं दे सकता है, इसके लिए उसे रिटर्न में देना होगा, और रिटर्न में भी बहुत अच्छा होगा यदि वह इसे टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल तरीके से उसे प्रेजेंट करें। तो ये होता है कि उस मैसेज की जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसके अनुसार यदि मैसेज के लिए मीडियम का चयन नहीं किया जाता है, तब वहाँ पर बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पॉलिसीज़ और रूल्स। कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे पॉलिसीज़ एंड रूल्स होते हैं जिनको बनाया जाता है सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, एक सिस्टम मेंटेन करने के लिए, लेकिन कई बार वो इनमें अवरोधों का काम भी कर देती है। जैसे कि यदि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वह उसे बहुत ही शीघ्र चाहिए, लेकिन रूल ऐसा है कि रिटर्न में जब तक लेटर नहीं जाएगा तब तक उसका रिटर्न में रिप्लाई नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर अथॉरिटी के सिग्नेचर के बिना उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, तब ऐसी दशा में यहाँ पर एक तरह का बैरियर क्रिएट हो सकता है जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हुआ माना जाता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड मटीरियल, यानी जो संचार उपकरण हैं, जो सामग्री है, जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, स्टेशनरी, अगर इन चीज़ों की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है तब भी जो है वो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज पुअर ऑफिस मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिस का जो स्पेस होता है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, उनका सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर वह प्रॉपर नहीं होता है तब ऐसी कंडीशन में भी कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, यानी जो रेखा और स्टाफ संबंध होते हैं उनके बीच में किस तरह का संबंध है। यदि उनके बीच में संबंध मधुर है तो कम्युनिकेशन बहुत ही फ्लो रहता है, लेकिन यदि उनके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होता है, यानी उनके बीच में, उनके मन में किसी तरह के
दूरी रहती है, तब ऐसी दशा में जो कम्युनिकेशन है वह प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी ज्ञानात्मक अवरोध या सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं इन्हें कहते हैं। कई बार सेंडर और रिसीवर की मानसिक स्थिति में भी बहुत परिवर्तन आते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। देखिए, द फर्स्ट वन इज़ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, यानी व्यवहार और दृष्टिकोण। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर मैसेज से रिलेटेड हर एक का व्यवहार, हर एक का एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। तो यदि जो सेंडर और रिसीवर का एटीट्यूड अगर सिमिलर रहता है, तब ऐसी दशा में वह कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉम्प्ट और फ्लो हो सकता है उसमें। लेकिन यदि उन दोनों के एटीट्यूड में एकरूपता नहीं है, तब ऐसी दशा में जो कम्युनिकेशन है सेंडर और रिसीवर के बीच में वो मिसकम्युनिकेशन बन सकता है। नेक्स्ट वन इज इमोशंस एंड मूड, यानी उनकी भावनाएं कैसी हैं। यदि जो सेंडर है, यदि वह मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, यानी बहुत डरा हुआ है या क्रोधित है, चिंतित है, तब वो अपने मैसेज को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाएगा। उसी तरह से यदि जो रिसीवर है, यदि उसकी भी इमोशंस या उसकी भी मनोदशा जो है वह अगर सही नहीं है, तो वह उसे प्रभावी ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज स्टेटस कॉन्शियसनेस, यानी स्थिति बोध। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल के व्यक्ति होते हैं। कुछ टॉप अथॉरिटी हो सकते हैं, मिड लेवल अधिकारी हो सकते हैं, या कनिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं। तो उनके बीच में कुछ उनकी जो पद के कारण जो बैरियर्स आते हैं, तो वह भी एक तरह से एक बैरियर का पद के कारण जो उनके बीच में गैप आता है कम्युनिकेशन में, उनके संचार में जो अवरोध होता है, तो वह उसे कम्युनिकेशन के उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इन अटेंशन, यानी ध्यान की कमी। कई बार नया विचार आता है और यदि वह व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता है और वह उन्हीं पर ध्यान देता है जो उसके मस्तिष्क में पहले से है, यानी वह नए विचार को मस्तिष्क में जगह नहीं बना सकता है, तब ऐसी दिशा में मैसेज अपना पूरा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट वन इज क्लोज माइंड, यानी खुले मस्तिष्क से काम नहीं लेना। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो उन्हें जब नई नई चीज़ें या नए नए चैलेंजेस जब उनके सामने आते हैं, तब वैसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने उस खुले मस्तिष्क से सोच समझकर काम नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज पुअर रिटेंशन, यानी अल्प अवधारणा। देखिए, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, उसकी एक कैपेसिटी है कि वह कितनी चीज़ें सुनता है और कितनी चीज़ें उनमें से एक्सेप्ट करता है, कितनी उन्हें याद कर सकता है। तो एक व्यक्ति की जो सीमा है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। तब ऐसी दिशा में संचार का जो बहुत कम भाग ही वास्तव में फलित हो पाता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ है वो कहीं उसमें मिस हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रस्ट और सेल्फिशनेस, यानी किसी तरह का उसमें अविश्वास होना। जो अधिकारी जो है, यदि वह अपने अधीनस्थों पर विश्वास नहीं कर पाता है, यदि उनकी क्षमता पर संदेह करता है, उसे डाउट होता है कि जो उसके जूनियर्स है वो काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, तब ऐसी दिशा में जो कम्युनिकेशन पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जो सेल्फिशनेस होती है, स्वार्थ होता है, यानी कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जो रिसीवर के मन मुताबिक नहीं हो सकती है, तब भी वह उसे प्रॉपर एक्सेप्ट करने में सक्षम नहीं हो पाता है। द नेक्स्ट वन इज परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, यानी जो ज्ञान विषयक वक्रता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक ही चीज़ के लिए हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है। जैसे यदि किसी खुली जगह पर चला जाए, प्रकृति के नज़दीक चला जाए, तो यदि वह कोई किसान व्यक्ति है तो वह उसमें खेती और इस तरह की चीज़ देखेगा। लेकिन यदि कोई कला प्रेमी है तो वह उसमें उस प्रकृति में उस सौंदर्य को निहारेगा। तो ये सभी का एक अलग अलग जो है ज्ञान विषयक वक्रता होती है। तो सिमिलरली यही चीज़ बिजनेस कम्युनिकेशन में भी मानी जाती है कि जो रिसीवर है उसकी ज्ञान की पृष्ठभूमि जो है, यदि वो संदेश से मेल नहीं खाती है, तो वह उस मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एंड द लास्ट वन, ओवर एंड अंडर कम्युनिकेशन। और कई बार जो है मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या कई बार बहुत कम होते हैं। इस दिशा में भी जो है कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैसेज होने की क्षमता में
ह्यूमन माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और यदि बहुत कम मैसेजेस आते हैं, यानी कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है यदि वह भी रिसीवर के पास नहीं पहुंचती है, तब ऐसी दिशा में भी वहाँ पर बैरियर्स हो सकते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किए कि कितने प्रकार के जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं। थैंक यू।